दोस्तों, एक ऐसा देश जो भारत और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। 17,508 द्वीपों से मिलकर बना ये देश भूकंप और ज्वालामुखी से ग्रस्त देशों की श्रेणी में आता है। और इस देश की सबसे खास बात तो ये है कि ये देश अपनी एरिया के, कहने का मतलब जो एशिया के देश हैं उनमें सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो चलिए चलते हैं इंडोनेशिया की तरफ। नमस्ते, मैं हूँ राहुल। शुरू करते हैं आज की बातें। दोस्तों, इंडोनेशिया का इतिहास बहुत पुराना है। इंडोनेशिया की खोज सबसे पहले पुर्तगाल के निवासी मार्को पोलो ने की थी, जो इंडोनेशिया की यात्रा करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। इंडोनेशिया का नाम लैटिन शब्द के इंडस और ग्रीक शब्द के नेसोस से मिलकर बना है। 24 करोड़ की आबादी वाला ये देश विश्व का चौथा बड़ा देश है, जिसकी राजधानी को जकार्ता कहते हैं। और यहाँ का जावा नामक द्वीप आबादी के लिहाज से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसकी आबादी लगभग 14 करोड़ की है। भौगोलिक तौर पर इंडोनेशिया भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट के प्रति सहनशील है। सन 2004 में समुद्र में आए भारी भूकंप ने पूरे नॉर्थ और साउथ एशिया के तटीय इलाकों को तबाह करके रख दिया था। इंडोनेशिया एशिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 का सदस्य भी है। इंडोनेशिया 17,508 द्वीपों से मिलकर बना है, जिसके 6,000 द्वीप पर जनसंख्या निवास करती है। और सन 1292 में मार्को पोलो इंडोनेशिया की यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति थे, जो अपने कुछ खास लोगों के साथ मसालों की खोज पर निकले थे, क्योंकि इंडोनेशिया मसालों का मुख्य व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। और इंडोनेशिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा मुस्लिम लोग निवास करते हैं। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा द्वीप होने के कारण इस देश में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं और यहाँ लगभग प्रतिदिन 3 भूकंप रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडोनेशिया कितना खतरों से भरा देश है। और इंडोनेशिया की राष्ट्रीय भाषा बहासा है, लेकिन इंडोनेशिया में 700 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। दोस्तों, सन 1942 से लेकर 1945 तक इंडोनेशिया पर जापान के लोगों ने अधिकार किया था। दरअसल बात ऐसी थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के लोगों ने इंडोनेशिया पर आक्रमण कर दिया और यहां पर अपना अधिकार जमा लिया था। दोस्तों, इंडोनेशिया एक बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश है, लेकिन फिर भी यहां की 50% जनसंख्या की डेली की इनकम $2 से भी कम पैसे है। और जो जायफल होता है, जायफल उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन इंडोनेशिया के बांदा द्वीप पर होता है। और दोस्तों, यहाँ के लोग जो सेक्स संबंधी बातें होती हैं उनकी चर्चा कभी भी खुले में नहीं करते, क्योंकि ये लोग सेक्स संबंधी चीज़ों को बहुत ही गुप्त मानते हैं। और इंडोनेशिया का सबसे प्रचलित खेल कोंगलाक है। और इंडोनेशिया में एक सुमात्रा नामक द्वीप है, जिसे स्वर्ण द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल मार्को पोलो ने अपनी यात्रा के दौरान इस द्वीप का नाम सुमात्रा रखा था। दोस्तों, इंडोनेशिया के सुमात्रा और बोर्नियो नामक द्वीप पर एडल्ट मेल ऑर्गुटेंस नाम का एक ऐसा जीव रहता है जो मनुष्य से 8 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। और इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहां विश्व की सबसे बड़ी छिपकली कोमोडो ड्रैगन का वर्णन 1910 में एच अन्वेस्को द्वारा किया गया था। दोस्तों, इंडोनेशिया में 70,000 वर्ष पहले सुमात्रा में स्थित दानु झील में एक ऐसा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था जो इतिहास का सबसे भयंकर ज्वालामुखी था। और इंडोनेशिया विश्व में ताड़ के तेल का सबसे बड़ा निर्यातक है। और इंडोनेशिया में एक सरकारी नियम है कि जितनी भी जनसंख्या इस देश में रहती है वो इस्लाम, हिंदू, बौद्ध, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक मत और कन्फ्यूसीवाद, इन 6 धर्म के अलावा किसी और धर्म की नहीं होनी चाहिए। किसी और धर्म के व्यक्ति को यहाँ सरकारी तौर पर नागरिकता नहीं दी जाती है। और इंडोनेशिया में सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 113 फीट की है, जिसके निर्माण में 75 वर्ष का लंबा समय लग गया था। 26 दिसंबर 2004 को विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भूकंप इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर आया था, जिसकी तीव्रता 9.3 से भी अधिक थी, जिसकी वजह से इतनी भयंकर सुनामी आई कि हिंद महासागर के कई देशों में 3 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। दोस्तों, अब मैं आपको इंडोनेशिया के टॉप टूरिस्ट प्लेसेस की सैर करवाने वाला हूँ। पहले नंबर पर आता है बाली द्वीप। बाली द्वीप इंडोनेशिया का सबसे लोकप्रिय और सबसे खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस है। अपनी प्राचीन संस्कृति और परंपरा से पूरी दुनिया के लोगों का मन जीत लेने वाला स्थान बाली एक द्वीप है। दूसरे नंबर पर आता है जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता विश्व का 13वां सबसे खूबसूरत और बड़ा शहर है। और तीसरे नंबर पर आता है गिली एयर द्वीप। गिली एयर द्वीप इंडोनेशिया का सबसे युवा द्वीप है, जहां विश्व के कई प्राचीन मंदिर भी स्थित हैं, जहां सबसे ज़्यादा युवा लोग मस्ती करने आते हैं।
चौथे नंबर पर आता है सुरबाया। सुरबाया इंडोनेशिया के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। तो भाई आज की बातें यहीं तक। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो।